हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बच्चों? कैसे रहा आपका फेस्टिवल का सेलिब्रेशन? सब अच्छे से सेलिब्रेट किया? अच्छे से दिवाली मनाई आप लोगों ने? तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते क्या हैं, और दूसरा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि उसको किस तरीके से एडजस्ट करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हम किस टाइम पे करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं साल के एंड में। ठीक है, यानी कि जो हमारा ईयर एंड पे हम कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं, याद करो, पता है क्या आपको? बताइए जरा मुझे, कौन से स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम ईयर के एंड पे? एनी गेस? चलिए मैं बता देती हूँ। तो बच्चे, जब हम ईयर एंड करते हैं तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ईयर एंड पे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। तो इसमें हमारे होते हैं 3 अकाउंट्स। ठीक है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब हम 3 अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हमारे जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड होता है। सेकंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है उसमें हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं या रिवेन्यू होते हैं, वो शो किए जाते हैं। और थर्ड है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या शो करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारी एडजस्टमेंट्स होती है, ये अकाउंट हम कहाँ से बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, कभी तो उस जो वो हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो उन एडजस्टमेंट्स को हम किस तरीके से इन फाइनल अकाउंट में शो करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आखिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं, यानी कि बिजनेस ने वो एक्सपेंसेस कर दिए हैं, वो खर्चे हो गए हैं उसके, यानी कि उसने किसी की सेवाओं का लाभ उठा लिया है पर उसको अभी पे करना बाकी है। जैसे कि बिज़नेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि बिज़नेस ने उस मंथ की या उस ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में उस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली है पर बिल अभी पे नहीं किया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब बिज़नेस किसी की सेवाओं का लाभ तो उठा चुका होता है, खर्चे तो कर चुका होता है, पर उसको अभी पे नहीं किया होता, यानी कि पैसे नहीं दिए हैं अभी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, अभी कौन सा मंथ है? अभी अक्टूबर का मंथ है। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ है, तो इससे पहले का मंथ कौन सा था? सितंबर वाला। तो सितंबर में आप पूरा मंथ स्कूल गए, स्कूल से जो आपको एजुकेशन मिलनी थी वो आप ले चुके हो, पर सितंबर मंथ की फ़ीस आपने अभी पे नहीं की है। वो तो क्या आप उसको पे करोगे कि नहीं करोगे? ऑब्वियसली पे करोगे, क्योंकि आप उसकी सेवाओं का लाभ उठा चुके हो। ठीक है, जब आप किसी फैसिलिटी का लाभ उठा चुके हो और ट्यूशन जाते हो, आपने वहाँ से आपने ट्यूशन पढ़ लिया है उस मंथ का, पर आपने फ़ीस पे नहीं की है, तो वो पे तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो आपके घर के दरवाजे पे आके बार बार खड़ा हो जाएगा कि भैया दो, मेरी फ़ीस दो, है ना। स्कूल वाले भी ऐसे ही करते हैं ना कि फ़ीस भरो, नहीं तो हम आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, नहीं तो हम ये नहीं करने देंगे, है ना, धमकियाँ देते ना वो आपको। सबका यही हाल है, सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये होती है आपके आउटस्टैंडिंग फ़ीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फ़ीस, या फिर आउटस्टैंडिंग आपने कोई रेंट पे नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, टेलीफोन बिल पे नहीं किया, बहुत सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप पे नहीं किए हो अभी तक। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं, बिजनेस ने उसका फ़ायदा उठा लिया है सर्विसेज का, पर उसको अभी पैसा नहीं दिया है। इन फ्यूचर कभी ना कभी वो देगा, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसकी एंट्री क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री।
इसमें क्या है कि जो आपने खर्चे हैं उसका लाभ आप उठा चुके हो ऑलरेडी, तो यानी कि उसमें क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है ना कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं अगर वो बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, हम उन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। जो भी आपका एक्सपेंस होगा, रेंट है, फीस है, बिल है, आपका सैलरी है, कुछ भी कोई भी एक्सपेंस है, ETC कुछ भी एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे नाम लिख के रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि ये आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटी। इसको आपको पे करना ही पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ हमारी होती है क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये लाइबिलिटी, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो भी आपका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए आपने लिखा है रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। तो देखिए बच्चे, जब आपकी ये एडजस्टमेंट होती है, यहाँ पे ना बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कब होती है, एक होती है जब हमारी एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस है, इधर पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये आपको इधर टोटल। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको बाहर दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है कि इतना रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो अगर ये बाहर है ट्रायल बैलेंस के, तो इस एडजस्टमेंट के डबल इफ़ेक्ट होंगे, दो इफ़ेक्ट होंगे। यानी कि एक्सपेंसेस है तो आप ट्रेडिंग एंड जो आपका P&L है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में एक तो इसको डेबिट करोगे। ठीक है, और सेकंड इसका क्या इफेक्ट होगा, आप इसे बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में शो करोगे। कहाँ शो करोगे, करंट लाइबिलिटीज़ में। अगर ये एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है तो इसका डबल इफेक्ट होगा। फर्स्ट आपको इसको, अगर ये एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखोगे, और अगर आपका ये एक्सपेंस P&L अकाउंट से रिलेटेड है तो उसके डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, या तो ट्रेडिंग में या फिर P&L में। और सेकेंड इफेक्ट होगा इसका बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी, इसको करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे। यानी कि अगर आपको ये अगर बाहर दिया है तो, ठीक है, अगर बाहर नहीं दिया हुआ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको बाहर नहीं दी हुई और आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही, यहाँ पे कहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है ये, तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा और वो इफेक्ट होगा इसका बैलेंस शीट में। यानी कि इसको हम सिर्फ बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो अंदर वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये ऑलरेडी P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में शो हो चुका है, यानी कि वहाँ पे एक्सपेंसेस में ऐड हो चुका है। ठीक है, डेबिट जब अगर बाहर होगा तो डेबिट साइड में शो करेंगे, तो उस रिलेटेड एक्सपेंस में हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यानी कि अगर रेंट एक्सपेंस है तो अगर हम उसको P&L में शो करेंगे तो वहाँ पे जो रेंट एक्सपेंस दिया होगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। ठीक है, ये हो गया हमारा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको किस तरीके से शो करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने शो करना है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000। हमने जो रेंट पे किया है साल के दौरान में वो है हमारा 10,000 का, बट जो हमारा रेंट है आउटस्टैंडिंग है वो अभी भी 1,000 रुपये का बाकी है। यानी कि इतना हम पे कर चुके हैं और ये हमारा अभी पे करना बाकी है, यानी कि ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री किसकी बनेगी, इस वाले की बनेगी, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं ना, तो इसको हम शो कर चुके होंगे। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको हम ऑलरेडी
शो कर चुके हैं क्योंकि हमने इसको पे कर दिया है। इसको हमने पे नहीं किया है तो इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं। रेंट क्या थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कौन सा एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितने से? 1000 से। ये वाला अमाउंट हम लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम 1000 क्योंकि इतना ही अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब इसको शो कैसे करेंगे हम? शो इसको करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं P&L अकाउंट। ये आपका अकाउंट होता है। इसी तरीके से होता है आपका अकाउंट। यहाँ पे जो भी आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? जो आपका रेंट एक्सपेंस है ये 10,000 का है। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस। कितने से? 1000 से। 1000 से शो, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 11,000 का, ठीक है। 11,000 का अमाउंट हम यहाँ पे P&L अकाउंट में शो करेंगे। हमने क्या किया है? यहाँ पे रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया है, तो इसका मतलब हमारा जो रेंट है वो 1000 से बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टोटल 11,000 का हो जाएगा। अब ये जो हमारा क्रेडिट साइड है इसको भी हमें शो करना है। क्रेडिट साइड का हमने क्या बोला था? क्रेडिट साइड को हम शो करते हैं बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे हम। ये हमारी बैलेंस शीट होगी। इधर हम लायबिलिटी शो करते हैं। ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारी एसेट्स हो गई और इधर हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। तो बैलेंस शीट में हम करंट लायबिलिटी की साइड पे क्या शो करेंगे? हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे क्योंकि ये हमें अभी पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस 1000 रुपीज़ से, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग जो है वो 1000 रुपीज़ है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं पर अभी पे करने बाकी है, बिजनेसेस ने उसको पे नहीं किया है, यानी कि उससे क्या होगा? बिजनेस के खर्चे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? शो करेंगे P&L एक्सपेंस में ऐड करके, एक्सपेंसेस में ऐड करके। दूसरा, बिजनेस पे क्या हो जाएगा? वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो दूसरा इसका इफेक्ट होगा कि वो हम लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे। ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो इसलिए हम इसको करंट लायबिलिटी के हेड में शो करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ आएगा, क्लियर हुआ होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।